नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। राम मंदिर ट्रस्ट के बाद अब मुसलमानों ने भी अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा कर दी है। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे जो अयोध्या में मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ मुस्लिम पक्षकारों ने बाबरी मस्जिद के बदले दूसरी जगह जमीन लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, हम कोर्ट में इंसाफ के लिए गए थे, ना कि बाबरी मस्जिद का सौदा करने के लिए। बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ जमीन तो क्या, हम पूरी दुनिया की जमीन भी कबूल नहीं करेंगे। हम न्याय के लिए लड़ रहे थे, ना कि जमीन के लिए। उस जगह में बाबरी मस्जिद थी और उसे जबरदस्ती तोड़ दिया गया। हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश में हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में उतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर डाला। बोर्ड की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 15 सदस्यों वाले ट्रस्ट का गठन किया गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मस्जिद ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन रखा गया है। गौरतलब है कि अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के धनी गांव में ये जमीन दी गई है और बोर्ड की ओर से इसे फरवरी 2020 में स्वीकार कर लिया गया था। बोर्ड ने प्रेस रिलीज में कहा है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस ट्रस्ट का फाउंडिंग ट्रस्टी होगा। जफर अहमद फारूकी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। वो बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण खत्म होने के बाद ट्रस्ट की ओर से मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा। मस्जिद के साथ साथ इस 5 एकड़ जमीन में चैरिटेबल अस्पताल, लाइब्रेरी, म्यूजियम, पब्लिश हाउस और मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। 5 एकड़ जमीन को लेकर मुस्लिम संगठनों में मतभेद के स्वर सुनाई दिए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि उन्हें मस्जिद की जगह दूसरी जगह में 5 एकड़ दिए जाने वाली जमीन स्वीकार नहीं है। बोर्ड ने कहा था कि उसने हक की लड़ाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, ना कि दूसरी जगह जमीन पाने के लिए। लेकिन बाद में ये आम राय बन गई थी। बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहता और जमीन को स्वीकार कर लेगा। पिछले साल 9 नवंबर को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल रामलला को देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि वहां मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाए। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था। उधर बीते कुछ दिनों में समाचार चैनलों और अखबारों में यह बात प्रचारित की जा रही थी कि राम मंदिर की नींव डालते समय वहां स्टील का एक टाइम कैप्सूल काफी गहरे तक दबाया जाएगा। इस टाइम कैप्सूल में राम मंदिर के इतिहास, आंदोलन, प्रमुख घटनाओं की जानकारी मौजूद रहेगी। लेकिन मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पदाधिकारी चंपत राय ने इसे कोरी अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि टाइम कैप्सूल दबाए जाने की ना तो पहले कभी योजना थी और ना अब है। चंपत राय ने कहा है कि इस तरह की सभी बातें फर्जी हैं।